शिमला की पहाड़ियों में स्थित 150 साल पुरानी एक हवेली कैप्टन हाउस की है। इसे ब्रिटिश मेजर वॉल्टर ने बनवाया था, जो एक बहुत ही क्रूर इंसान और शिकारी था। मेजर वॉल्टर को जानवरों का शिकार करके उनके सिर दीवार पर सजाने का शौक था, लेकिन अफवाह ये भी थी कि वो जवान इंसानों का भी शिकार करता था। उसके समय में कई लोग गायब हुए थे, पर कभी कुछ साबित नहीं हो सका। सालों बाद राहुल अपनी पत्नी मीरा और बच्चों आर्यन और दिया के साथ उस हवेली में रहने आता है। हवेली के बीचों बीच मेजर वॉल्टर की एक डरावनी मूर्ति लगी होती है। कैसा लगा नया घर बच्चों? बढ़िया है ना? यहाँ देखो, ये मेजर वॉल्टर हैं, जिन्होंने ये हवेली बनाई थी। कहते हैं वो अपने समय के बहुत मशहूर शिकारी थे। वाह पापा, आई लव इट। कितनी खुली जगह है यहाँ, मजा आएगा। पापा, ये मूर्ति कितनी डरावनी है। इसकी आंखें ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रही हैं। शिकारी थे वो तो ठीक है, पर बहुत घमंडी भी रहे होंगे। भला अपना खुद का स्टैचू घर के बीचों बीच कौन बनवाता है? खैर, अब सामान अंदर ले चलो। दिया को पहले दिन से ही वहां कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि मूर्ति की आंखें उसे देख रही हैं। रात के समय दिया को मेजर के चलने और उसकी भारी सांसों की आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे लगता है कि मेजर वॉल्टर अपनी बंदूक तान कर खड़ा है। मम्मी, आर्यन, कोई तो जागो, बाहर कोई है। मेजर की मूर्ति अपनी जगह पर नहीं है, वो हमें मार डालेगा। क्या हुआ दिया बेटा? क्या कोई बुरा सपना देखा? डरो मत, हम सब यहीं हैं। अरे दिया, तुम तो उस पुराने पत्थर के मेजर से डर गई। कितनी फट्टू हो यार तुम। कुछ नहीं हुआ दिया, तुम बस डरी हुई हो। आर्यन, इसे और मत डराओ। सो जाओ सब, कल बहुत काम है। कुछ दिन बाद आर्यन का दोस्त समीर वहां रहने आता है। समीर बताता है कि इस हवेली के बारे में मशहूर है कि मेजर वॉल्टर इंसानों का शिकार करता था। आर्यन भाई, तू इस हवेली में रह कैसे रहा है? तुझे पता भी है मेजर वॉल्टर के बारे में क्या अफवाहें हैं? कहते हैं वो सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता था, उसे जवान इंसानों के सिर दीवार पर सजाने का शौक था। ये जगह शापित है। एक रात आर्यन को बहुत प्यास लगती है और वो नीचे पानी पीने जाता है। वहां उसे मेजर वॉल्टर की मूर्ति जिंदा होती दिखाई देती है। मेजर अपनी बंदूक लोड करता है और आर्यन की तरफ निशाना साधता है। आर्यन डर के मारे चिल्लाता है, मेजर, तुम जिंदा कैसे हो? ये बंदूक मेरी तरफ क्यों है? नहीं, बचाओ, कोई बचाओ, पापा। दिया की भी नींद खुलती है और उसे दीवार पर आर्यन और समीर के कटे हुए सिर टंगे दिखाई देते हैं। नहीं, वो दीवार पर क्या है? आर्यन, समीर, नहीं। अगली सुबह पूरा परिवार बुरी तरह डर जाता है और तुरंत हवेली छोड़ने का फैसला करता है। आर्यन, समीर तो अपने घर चला गया। तुमने अपना सारा सामान रख लिया ना? जल्दी करो, ये जगह ठीक नहीं है। हाँ पापा, मैंने सब रख लिया है। चलिए यहाँ से। राहुल, मुझे भी यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले है, हमें निकलना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम कल सुबह ही ये हवेली छोड़ रहे हैं। सामान पैक करो सब। सामान पैक करते समय राहुल बताता है कि समीर तो अपने घर चला गया है, लेकिन जब दिया दरवाजा बंद करने जाती है तो उसे हवेली के अंदर फिर से वही डरावना मंजर दिखता है। वे लोग वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन आर्यन हमेशा के लिए बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका एक अंश उसी हवेली में रह गया हो। मेजर वॉल्टर की हवेली आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है।